अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल। युद्ध में रूसी एरोस्पेस फोर्स का जबरदस्त एक्शन, यूक्रेनी आर्म फोर्स के ठिकानों पर भीषण अटैक, ज़ैपोरिज़िया फ्रंट पर हमले का ड्रोन से बनाया वीडियो। रूसी एरोस्पेस फोर्स के हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान, हमले के बाद आग के शोले और धुएं का गुबार दिखाई दिया। लुहांस्क में यूक्रेनी फोर्स का बड़ा हमला, रूसी टैंकों को स्ट्राइक करके तबाह किया, हमले के बाद टैंक आग का गोला बना। बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच फेस टू फेस वॉर ग्राउंड में अज़ोव बटालियन और रूसी जवान आमने सामने, दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त फायरिंग। अज़ोव बटालियन के हमले से बैकफुट पर रूसी जवान, काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं रूसी सैनिक। बाखमुट में फेस टू फेस वॉर में अज़ोव बटालियन का जवान घायल, बम धमाके में यूक्रेन की अज़ोव बटालियन का जवान जख्मी। रूस और अमेरिका के बीच छिड़ सकती है सीधी जंग, नई स्टार्ट संधि पर रूस की अमेरिका को चेतावनी। रूसी विदेश मंत्रालय के डिप्टी हेड ने कहा, अमेरिका को भारी पड़ेगा स्टार्ट संधि का उल्लंघन। यूक्रेनियन आर्मी पर रशियन आर्मी पर यूक्रेन की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी Mi-8 और Mi-24 हेलीकॉप्टर का एक्शन, फ्रंट लाइन पर लड़ रहे रूसी सोल्जर्स पर दागी मिसाइल। एयर स्ट्राइक के दौरान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते नजर आए यूक्रेनी हेलीकॉप्टर, हमले में रशियन आर्मी को बड़ा नुकसान। अमेरिका में रूस ने तेज किया मिलिट्री ऑपरेशन, रूस ने यूक्रेनी आर्मी पर बरसाए ताबड़तोड़ बारूद, रूस के आर्टिलरी अटैक में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। रामचरितमानस विवाद पर बाबा बागेश्वर का आया पहला बयान, रामचरितमानस का अपमान, देश का अपमान, हिंदुओं को लड़ाने की हो रही है कोशिश। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, संविधान की मूल प्रति में ही रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग, सनातनियों से एकजुट होने की अपील। रामचरितमानस पर अखिलेश यादव बोले, मैं सीधा मुख्यमंत्री से सदन में पूछूंगा कौन कौन है शूद्र। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, धर्म की चादर ओढ़े बैठे सारे अपराधी, मुझे मारने के लिए 21 लाख देने वालों पर सरकार को करनी चाहिए कार्रवाई। एसपी एमएलए डॉक्टर आर.के. वर्मा ने पाठ्यक्रम से तुलसीदास को हटाने की मांग की है, कहा भेदभाव और गैर बराबरी की मानसिकता से ग्रसित कवि थे तुलसीदास। संसद का बजट सत्र आज से 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट, मोबाइल ऐप यूनियन बजट पर उपलब्ध होगी पूरी जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सेंट्रल हॉल के दोनों सदनों को करेंगी संबोधित, अभिभाषण के बाद पेश होगा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। बजट सत्र के पहले दिन आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया से बातचीत करने की उम्मीद। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी भारत राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी। केंद्रीय बजट से वेतनभोगी कर्मचारियों, उद्योग जगत और जौहरी समेत आम लोगों को राहत मिलने की काफी उम्मीद। यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार, ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया बड़ा हमला, यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाए रशियन टैंक। नोवोसिलोका में यूक्रेन आर्मी पर रूस का जबरदस्त हमला, रूस ने बैक टू बैक अटैक कर 2 यूक्रेनी हथियार डिपो उड़ाए। हमले के बाद रूस का दावा, हथियार डिपो में रखे थे घातक पश्चिमी हथियार। नेटो चीफ जोन्स स्टोल्टनबर्ग का संसदीय खेज बयान का, पूरे यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी में रूस हमले के लिए नई रणनीति बना रहे पुतिन। सियोल पहुंचकर बोले नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग, कहा उत्तर कोरिया भी रूस को दे रहा है मिसाइल। अमेरिकन चॉपर में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने, ब्रिटेन में अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर से सैनिक की ट्रेनिंग। ब्रिटेन में लगातार यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग जारी, विंटर वॉरफेयर की ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। ब्रिटेन से आए यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीर देखकर भड़क सकता है रूस, चैलेंजर 2 टैंक की ट्रेनिंग लेने के लिए ब्रिटेन पहुंचे कई यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक देने की तैयारी कर रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के सीएम ऋषि सुनक ने हाल ही में यूक्रेन को टैंक देने की घोषणा की। रूस पोलैंड में युद्ध स्तर पर बढ़ सकता है तनाव, यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दे सकता है पोलैंड। शिष्या से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम बापू पर सजा का ऐलान, आज गुजरात की गांधीनगर अदालत में सुनाई जाएगी सजा। आसाराम बापू पर सूरत में महिला अनुयायी 2 बहनों ने 2013 में दर्ज कराया था दुष्कर्म का मामला, मामले में 7 लोगों को बनाया गया था आरोपी। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया, अन्य सभी को निर्दोष करार। आरएलडी विधायक कमलकांत सिंह और अंगरक्षक की हत्या के 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, हत्याकांड के कुल 18 आरोपियों में 3 की हो चुकी है मौत।
गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर चॉपर से हमला करने पर अहद मुर्तजा को फांसी। दिल्ली में छात्रों के दो गुटों में झड़प, 12वीं क्लास के छात्रों की चाकू से गोदकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में महिला के बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या, स्कूटी लेकर फरार हुए बदमाश। स्कूल कैंपस में घुसकर 4 अपराधियों ने की शिक्षक पर गोलीबारी, ग्रामीणों ने खदेड़कर 2 अपराधियों को पकड़ा। बिहार के सुपौल की घटना। माता पिता ने बेटी का अंग निकालने की पुलिस की शिकायत, पेट दर्द होने पर 21 जनवरी को अस्पताल में कराया गया था भर्ती, 24 को हुआ ऑपरेशन। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, मोबाइल के कैमरे में कैद हुई फायरिंग करते हुए तस्वीर। यूक्रेन के शहर माइकोलेव में जारी भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन का दौरा किया, सेना के अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात पर मीटिंग। पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को जारी मदद पर बौखलाया रूस, लेपर्ड 2 टैंक पर कब्जा करने के लिए रूसी सैनिकों को $43,000 के इनाम की घोषणा की। अपग्रेडेड AK-12 राइफल्स बनाएगा रूस। अपग्रेडेड AK-12 राइफल्स में एडजस्टेबल चीक रेस्ट और फायरिंग मोड्स का 2-वे कंट्रोल। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर का बड़ा बयान, कहा पश्चिमी देशों के साथ लॉन्ग रेंज मिसाइल और लड़ाकू विमान देने पर बातचीत जारी। रूस जल्द ही हिस्ट्री की नई टेक्स्ट बुक जारी करेगा, छात्रों को यूक्रेन में जारी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। यूक्रेन की मदद करेंगे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। यूक्रेन के लिए दोनों देश मिलकर हथियार बनाएंगे। साइबर वॉर को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के MD जेरेमी जर्गिन्स की चेतावनी, 2025 में बड़े पैमाने पर छिड़ सकता है साइबर वॉर। जेरेमी जर्गिन्स ने कहा, दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है साइबर युद्ध का खतरा। अमेरिका और चीन में तनाव युद्ध स्तर तक पहुंचा, अमेरिका को चीनी विदेश मंत्रालय की सीधी चेतावनी, वॉशिंगटन रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश न करें। नेपाल के मुक्तिनाथ धाम से जनकपुर धाम के जानकी मंदिर पहुंचने पर देवशिला के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। काली गंडकी से लाई जा रही 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम शिला को नेपाल सरकार ने किया हस्तांतरित। भगवान राम की ससुराल मिथिला से दरभंगा पहुंची देवशिला यात्रा, 40 टन की 2 शिलाओं से अयोध्या के राम मंदिर के लिए बनेगी रामलला और सीता की मूर्ति। देवशिला शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत, कहीं हो रहा शांति पाठ तो कहीं वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञ हवन। शिलाओं के अयोध्या पहुंचने पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट शुरू करेगा मूर्ति निर्माण का कार्य। NSA अजीत डोभाल पहुंचे वॉशिंगटन, अपने समकक्ष JK सोलिवन सहित शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों से करेंगे बातचीत। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहली उच्च स्तरीय बातचीत करेंगे NSA। कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंदु और के नाम पर रखा जाएगा श्रीनगर की प्रमुख सड़क का नाम। जम्मू कश्मीर सरकार के सर्कुलर पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। उपायुक्तों को 31 जनवरी तक सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का दिया गया है निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मिला गुब्बारे के साथ बंधा 10 रुपए का पाकिस्तानी नोट, छानबीन में जुटी पुलिस। ड्रोन अटैक पर ईरान का बड़ा एक्शन, ईरान ने यूक्रेनी राजनयिक को तलब किया। ईरान को हमले के पीछे यूक्रेनी साजिश की आशंका, ट्वीट पर सफाई नहीं देने पर बड़े एक्शन की चेतावनी। ईरान में हमले पर रूस का बयान, रूस ने कड़े शब्दों में ईरान पर हमले की निंदा की। ईरान ने इजरायल को दी बड़ी चेतावनी, ईरान ने कहा आग से न खेले इजरायल। ईरान में धमाके का नया वीडियो आया सामने, इस्फहान शहर में गोला बारूद कारखाने में धमाका। यूक्रेन वॉर के साथ मिडिल ईस्ट फ्रंट तेजी से एक्टिव, ईरान को लेकर यूरोपियन यूनियन बड़ा फैसला लेगा। ईरान पर हमले के बाद अजरबैजान ने तेहरान में अपने दूतावास को खाली किया। ईरान ने कहा एम्बेसी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। ईरानी हथियार फैक्ट्री का अटैक के बाद इजरायली मीडिया हमले की जमकर कर रहा है तारीफ। यरूशलम पोस्ट में लिखा, हथियार फैक्ट्री पर अटैक अभूतपूर्व सफलता। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से किया दावा, ईरान के इस्फहान शहर में इजरायल ने ही किया ड्रोन अटैक। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन अटैक के पीछे मोसाद, इजरायल ने ईरान के बड़े हथियार डिपो को बनाया निशाना। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को काला झंडा दिखाने पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़े, लाठी डंडे से जमकर पीटा। उपेंद्र कुशवाहा बोले राजद से गठबंधन कर कमजोर हुआ जेडीयू, का उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर मूली नहीं जिसे जेडीयू उखाड़ फेंके। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई।
धार्मिक नाम और प्रतीक वाले चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल करने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा करने का आदेश दिया था, उसे रद्द करने की मांग की। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ आज संविधान पीठ करेगा सुनवाई। याचिका में बताया यूजर का पर्सनल डेटा किसी और कंपनी से साझा करना गोपनीयता का उल्लंघन। भारतीय ओलंपिक संघ की याचिका पर सुनवाई आज। आईओए को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से बैन करने का डर। पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ गाजियाबाद कोर्ट के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में आत्मघाती हमले में 60 से ज्यादा लोगों की। दोपहर की नमाज के वक्त मस्जिद में हुआ धमाका। 550 नमाजियों के बीच हमलावर ने खुद को उड़ाया। ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि करीब 2 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। पुलिस लाइन के पास मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ था विस्फोट। पेशावर में हुए फिदाइन हमले में मरने वालों में ज्यादातर पुलिसकर्मी थे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने धमाके के बाद पेशावर का दौरा किया। पाक आर्मी चीफ सैयद असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ के साथ अस्पताल का दौरा किया। मस्जिद में फिदाइन हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों को उसी जगह अंतिम सम्मान दिया गया। लाहौर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बलूच छात्रों पर पाकिस्तानी पुलिस ने हमला किया। अपनी आर्मी को हाईटेक बनाने में जुटा चीन। रिपोर्ट में खुलासा। 2027 तक पीएलए को मानव रहित हथियारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करेगा चीन। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाके में बर्फबारी। निचले और मध्य ऊंचाई वाले पहाड़ियों पर हल्की बारिश। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। राजस्थान के राजसमंद जिले के अलग अलग इलाकों में ओलावृष्टि। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, रामबन में अगले 24 घंटे में बर्फीले तूफान की आशंका। दिल्ली में आज मौसम सुहावना रहेगा। वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। राहुल गांधी के दिल्ली आने पर होगा भव्य स्वागत। 12 तुगलक रोड पर स्थित राहुल गांधी के आवास पर स्वागत की तैयारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिवंगत ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवा किशोर दास के परिजनों से की मुलाकात। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवा किशोर दास की हत्या करने वाले एएसआई गोपाल कृष्ण दास को सेवा से बर्खास्त किया। भारतीय महिला अंडर 19 टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई का बड़ा ऐलान। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और बीसीसीआई के अधिकारी करेंगे सम्मान। फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने पर शाहरुख खान ने दर्शकों और मीडिया का जताया आभार।